Hi guys, this is not a regular vlog. This is me only documenting my memories of my delivery day, यानी कि काना के बर्थ डे की काना की बर्थ स्टोरी। ये मैं बहुत टाइम से मतलब मैं ये हमेशा से करना चाहती थी कि जब भी मतलब खैर ये चीज़ कोई भी लेडी या कोई भी लड़की भूल नहीं सकती है जब वो डिलीवरी के लिए जाती है या फिर हाउ वो एक बच्चे को पैदा करती है, वो कभी भूल नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूं। एट दैट टाइम ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया और ऊपर से हॉस्पिटल में भी ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कैमरा वैमरा ये सब अलाउ भी नहीं था। तो एक्चुअली ऑन 30 एज़ पर माई डॉक्टर मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया था 30 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2017 को हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि यस टाइम तो आपका कंप्लीट हो गया है, कभी भी आपको पेन हो सकता है डिलीवरी के लिए। तो हम लोगों ने तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो शी सेड कि हो सकता है कल तक आपको आना पड़ जाए और अगर नहीं भी हो पाया तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग में सुबह आ जाए 7 बजे, क्योंकि एक तो आपका स्टैचर छोटा है, लाइक आई एम वेरी शॉर्ट हाइटेड और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो शी सेड कि क्योंकि बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अंदर, तो आप ट्राई करना कि आप कल आ जाए कल मॉर्निंग में। अगर आपको पेन नहीं होता है मॉर्निंग तक तो आप कल अपने आप आ जाइए मॉर्निंग में, तो हम आपको इंड्यूस करा के लेबर इंड्यूस करा के आपको डिलीवरी करा देंगे। तो नेक्स्ट डे था न्यू ईयर यानी कि January 1, 2018। तो हम लोग घर गए उसके डॉक्टर के चेकअप के बाद। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि वाह न्यू ईयर पे हमारा बेबी आएगा, ये वो मतलब बहुत खुश थी मैं। और शाम हो गई, ऐसे ही खुशी खुशी में मैं प्लानिंग कर रही थी, बहुत सारे बैग हमने सब पैक करके पहले ही रख लिया था। खैर तो हम लोग रात में सोने के लिए लेट गए। बाहर पार्टी वगैरह हो रही थी लोगों की, मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग न्यू ईयर का प्लान मतलब न्यू ईयर मना रहे थे। मैं सो ही नहीं पाई, 12 भी बज गए, सब लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर भी कर लिया, पटाखे छूट गए, सब हो गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे और टाइम होता गया, मैं बस एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पा रही थी कि मुझे कल जाना है, कल मेरा बेबी हो जाएगा, कल मेरा बेबी हो जाएगा। मतलब मुझे डर नहीं था बिल्कुल भी, मुझे था कि बस ये बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर अराउंड 3 o'clock आई वेंट टू द वॉशरूम। जब लास्ट फेज़ चल रहा होता है प्रेगनेंसी का तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार मतलब मुझे तो हर घंटे में वॉशरूम जाना पड़ता था। तो आई वेंट टू द वॉशरूम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, लाइक 3 AM। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि हाँ मुझे हल्का सा पेन फील हुआ। तो मैंने अमित को उठाया, मैंने अमित से बोला कि हाँ यार मुझे लगता है कि हम लोगों को अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिमाग में तो था ही कि हम लोगों को सुबह जाना है। तो फिर उसके बाद हमने मम्मी को उठाया, फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और बिलीव मी कि मतलब उसके पहले दिन तक बिल्कुल ठंड नहीं हो रही थी। मैं ओनली एक टी शर्ट में मैं वॉक करती थी शाम को, और उस दिसंबर था लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी मुझे, और मैं सिर्फ एक टी शर्ट में वॉक करती थी। लेकिन उस दिन उस रात जैसे ही हम निकलने वाले थे इतना ज़्यादा फॉग हुआ, इतना ज़्यादा फॉग हुआ, मतलब हमको हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लगता था घर से। और उस रात को तो हम जाते तो समझ लो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में पहुंच जाते। लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग हो गई, एकदम से इतनी ज़्यादा फॉग हो गई कि हमको हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटे लगे। और उन 2 घंटे में मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो अराउंड 5 o'clock थे मॉर्निंग के। तो नहीं नॉट 5, 6 o'clock थे अराउंड, क्योंकि घर से निकलने में हमको थोड़ा टाइम, 4 बजे के आसपास हम घर से निकले। फिर 6 o'clock तक मैं हॉस्पिटल पहुंची। तो हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर थी उस वक्त एक्चुअली अवेलेबल। तो शी सेड कि हाँ अराउंड 10 o'clock तक आपका डिलीवरी हो जाएगा फिनिश। तो एंड बट मुझसे तो मतलब वो पेन बियरेबल ही नहीं था उस वक्त की। मैं
पता नहीं मेरे को ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं घर से अमित को बोल के चली थी कि अगर ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और मैं तुमको बोलूँ कि ऑपरेशन करा लेते हैं हम लोग, सिजेरियन से करते हैं, तो भी तुम मुझे ना ऐसे बोलना मत कि नहीं 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 मुझे बोलने ही नहीं देना ये कि नहीं सिजेरियन से नहीं, यू डू नॉर्मली, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैं सिर्फ पेन के लिए बोलूँ कि यार इतना पेन मुझसे नहीं झेला जा रहा है और हम सिजेरियन करा लेते हैं। तो मैंने अमित को पहले से बोल के नहीं तुम बिल्कुल मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना। तो उस वक्त मेरे को हो रहा था कि यार किसी तरह बस ये हो जाए, किसी तरह ये हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन था। तो उसके बाद हम लोग को मतलब मुझे लगता है मैं बीच में उसी टाइम पे मैं बीच में आधा घंटा के लिए शायद मैं सो भी गई थी। और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो अराउंड 9 और 9:15 के आसपास, आई गेस अराउंड 9 ब्रेकफास्ट मेरा लाए वो लोग, नर्सेज जो है वो ब्रेकफास्ट लेके आई। तो आई सेड कि नहीं मुझसे नहीं बैठा जा रहा है ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो शी सेड, तो उसने चेक किया एंड शी सेड कि ओके दिस इज़ द टाइम हमको एक्चुअल लेबर रूम में, पहले मैं जिस रूम में थी वो एक जनरल लेबर रूम था, वहाँ पे हम लोग जब पेन में होते तब रहते हैं। फिर उसके बाद मैं एक्चुअल लेबर रूम में गई। उसके बाद मुझे पता है कि उस टाइम पे 9:15 के आसपास उनकी एक उन्होंने क्लॉक रखा हुआ था वहाँ पे, और वो हुआ था। और मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके बोला कि नहीं नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे था कि अरे अभी भी टाइम लगेगा, मतलब मुझसे तो एक एक सेकंड नहीं झेला जा रहा है, ये क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। तो फिर उसके बाद से मैं उस वक्त तक बहुत ज़्यादा ना, मतलब पेन में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कि अब मुझसे नहीं हो रहा था कि यार अब ये सब नहीं मुझसे होगा, अब करो फटाफट से। तो फिर मेरी डॉक्टर ने जो भी है मतलब सारा प्रोसेस शुरू हुआ। और मैं ये बोलूँगी कि एट द जो भी एंड का टाइम था, मतलब जब डिलीवरी होने ही वाली थी अराउंड एंड के 5 मिनट्स, तो मैं बोलूँगी कि लाइक डॉक्टर्स बोल रहे थे ओके आप पेन आएगा आप पुश करना एंड दैट। तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी क्योंकि उस टाइम तक मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी, इतनी टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने सब डॉक्टर के भरोसे ही छोड़ दिया। एक नर्स थी मतलब जिसने मेरे टमी को पूरा दबा दबा के दैट एंड दैट्स हाउ लाइक मेरी डिलीवरी हो गई स्मूथली। एंड डिलीवरी के लेकिन तुरंत बाद मैं जितनी टायर्ड हो रखी थी, जितना भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो बिल्कुल अब मैं गई, अब तो मैं मरने वाली हूँ। जैसे ही इज़ आउट ऑफ मी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा ना कि बस मतलब लाइक आई फेल्ट कि मैंने जन्म ले लिया दोबारा कि मैं मर के वापस से ज़िंदा हो गई हूँ। और इतनी ज़्यादा एनर्जी में फील, क्योंकि उन लोगों ने ड्रिप वगैरह लगा रखी थी, और मुझे लगता है कि उसके पहले ड्रिप का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैसे ही खाना हुआ इसके बाद एकदम से ड्रिप से मतलब मुझे ऐसा लगा कि एकदम मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खड़ी होकर चल भी दूँगी तो या फिर उसके बाद अ, इन्होंने हाँ मेरे को डॉक्टर ने बोला कि ओके आपको अभी दिखाएंगे, वो उसको क्लीन करने के लिए लेके गए, फिर मेरे ऊपर उन्होंने लाके ऐसे रख दिया उसको खाना को। तब तक मुझे नहीं पता चला था कि बॉय है कि गर्ल है। और मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी मतलब मैंने प्रे करी थी कि मुझे एक गर्ल बेबी चाहिए थी, बेबी गर्ल चाहिए थी। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी अपने प्रेयर करी थी कि प्लीज़ 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 मतलब एक बेबी गर्ल ही होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पड़ोस में तब एक एक छोटी सी बेबी रहती थी, और वो हमेशा मेरे पास ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसको देख देख के ना मेरे इतने ज़्यादा मेरे ड्रीम्स हो गए थे कि अच्छा मेरी बेटी होगी तो मैं ऐसे करूँगी, मेरी बेटी होगी तो मैं वैसे करूँगी। मैं कभी सोचती नहीं थी कि बॉय भी हो सकता है, जबकि हमको पता था यार 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि अच्छा यू कैन चेक कि व्हाट जेंडर इट इज़, तो फिर मैंने जैसे चेक किया, अरे मैं एकदम से ऐसे हो गई यार, मैं तो कुछ और सोच रही थी मतलब एकदम से सारे ड्रीम्स मेरे शैटर्ड हो गए कि मैं तो सोच रही थी कि हमारी बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी, बट दैट्स ओके, मतलब वो थोड़ा सा टाइम का फेज था बट हो गया। फिर उसके बाद सब सही हो गया। फिर सब लोग आए, ये लोग कान्हा को लेके आई गेस नर्सरी में लेके गए थे ये लोग, कि वो शायद था कि कुछ उसका ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रहा था, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो उसको लेकर गए।
एंड बाकी मेरे हस्बैंड आए, मम्मी आई, सब लोग आए लिविंग रूम में। और मैं इतने पीक, मेरा एनर्जी इतने पीक पे थी ना कि हाँ ये सब कुछ हो गया, मैंने तो कर दिया, सब मैं पेन में नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैं पेन में नहीं हूँ। बाकी मुझे ठीक है, बेबी हुआ, सब हुआ, वो सब एक तरफ हो गया। मेरी सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैं पेन में नहीं हूँ, मैं ज़िंदा बच गई हूँ और बेबी भी हो गया है सही सलामत। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं बचूंगी ही नहीं अब। एंड बस, तो दैट्स हाउ वो गाना बोर्न हुआ। और न्यू ईयर पे हुआ, तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा सा दिन हो गया था वो। और न्यू ईयर हमारे लिए हमेशा के लिए स्पेशल बन गया। एंड इसके बाद की स्टोरी, लाइक पोस्टमार्टम की स्टोरी, मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी। और मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी भी मैं किसी तो वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आगे बाकी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं मेरे पोस्टमार्टम के, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के भी, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।